Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are all well at home. We are going to start a new topic, email writing, which is a part of letter writing also. This is lesson number 27 of your book. So please take out your books and open to page number 136. Open to page number 136. All right. ईमेल राइटिंग बहुत इजी, बहुत समझ में आ रहा, आप बहुत अच्छी तरह से अवेयर होंगे, फेमिलियर हैं इस टॉपिक से। कैसे कि ईमेल भेजी जाती है जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो आप अपने वहाँ पर रखे हुए पीसी में या डेस्कटॉप पर चेक करते होंगे, या अपने घर पर जाकर पापा जब लैपटॉप पर होते हैं या भैया दीदी, तो आप देखते होंगे कि वो ईमेल्स आती हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन्स में भी हम लिखते हैं। अब ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये जो आप पोस्ट ऑफिस से लेटर आपके घर में आता है, ये सिंपल मेल कहलाती है। जो ये इसको एक गाड़ी लेकर जाती है और किसी प्लेस पर छोड़ कर आती है, फिर वहाँ से आगे जाती है। पोस्ट ऑफिस ये वाला काम करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल में कुछ भी नहीं है। जैसे हम फ़ोन कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उसी तरीके से ये ईमेल भी जाती है, जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो। तो अब देखिए ईमेल में हम क्या फ़र्क क्या है? सिर्फ इतना है, आप लेटर राइटिंग में पोस्ट कर आते हो, ईमेल में आप अपने कंप्यूटर सेट पर, पीसी पर लिख देते हो और उसको सेंड कर देते हो। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ये हमें देखना इम्पॉर्टेंट है। ईमेल से पहले ये एक बिल्कुल सिंपल लेटर ही होता है जो अपने फ्रेंड को लिख सकते हो आप। ऑलराइट, अब देखिए, ईमेल इज़ मेंट फॉर क्विक सिंपल कम्युनिकेशन। लेटर की तरह से ये भी एक दूसरे से संपर्क है, बातचीत है। ईमेल इज़ मेंट फॉर क्विक। ईमेल सिंपल और जल्दी बातचीत के लिए होता है। इस मेंट का मतलब क्या है? होता है, ठीक है, उसके लिए होता है, मतलब ये उसके लिए किया जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं। ऑलराइट, पैसिव वॉइस में आएगा ये, हम आगे जाके करेंगे। और वी राइट ईमेल्स टू फ्रेंड्स, क्लाइंट्स, बिजनेस एसोसिएट एंड रिलेटिव्स whom we cannot meet frequently। ये हम किस किस को? अपने फ्रेंड्स को। क्लाइंट्स का मतलब अगर आप कोई शॉप वाले हैं तो आपके शॉप पर कोई कस्टमर होता है, ऐसे क्लाइंट हो गया। ऐसे बिजनेस में क्लाइंट्स होते हैं। बिजनेस एसोसिएट्स, बिजनेस वाले दो कंपनीज, कोई भी दो कंपनीज जिनका अपना बिजनेस है, ठीक है। ऐसे पापा का बिजनेस हो सकता है तो वो भी अपने किसी दूसरी कंपनी को। रिलेटिव्स को दे सकते हैं जिनको आप रेगुलरली नहीं मिलते हैं। ऑलराइट, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को हम समझ गए, जैसे लेटर्स लिखे जाते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब चलेंगे हम लेटर का टॉपिक पढ़ते हैं। ए, सो गेट रेडी विद योर पेंसिल और पेन फॉर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ऑलराइट, सो हियर आई स्टार्ट। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को एक ईमेल लिखिए। इनवाइटिंग हिम, इनवाइट करते हुए, टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए, इन योर सोसाइटीज एनुअल जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट। अपनी सोसाइटी की या अपनी सोसाइटी के एनुअल, साल में एक बार वार्षिक होने वाले जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इनवाइट करना है। ऑलराइट, लेटर लिखकर बता देना ये मतलब हो गया इनवाइट करने का मतलब। अब उसके लिए क्या क्या आप लैपटॉप के लिए जब आप ओपन अप करेंगे जिसको लिखने के लिए, तो आपने मान लीजिए वर्ड में, इस वर्ड में खोला, ओके। ये थोड़ा सा टेक्निकल बात हो गई कि आपने जिस पेज पर इसको लिखना है, ईमेल वाला पेज जब आप ओपन अप करेंगे कंपोज करने के लिए, फाइन। ईमेल वाले आप जीमेल ओपन करके जिस कंपोज में क्लिक करेंगे ना, जीमेल ओपन करेंगे, जीमेल पे क्लिक करेंगे लैपटॉप पर, फिर इसमें जीमेल के अंदर फिर आ जाएगा, आप चेक करेंगे इनबॉक्स और ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, सेंट वगैरह। आपने कंपोज पर क्लिक करना है तो ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा, फाइन। अब इसमें क्या क्या है? फ्रॉम, ये देखिए फील्ड कहलाता है, ये जो लिखा हुआ ना इसमें लिखते हैं, राहुल लिखा हुआ है इसमें। फ्रॉम मतलब कौन भेज रहा है? आपका एक अपना ईमेल एड्रेस होता है, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है ना, ऐसे ही आप एक ईमेल एड्रेस बनाते हैं।
नहीं तो ये ईमेल हम किसको लिखेंगे? और यह यूनिक होता है। यूनिक मीन्स ये किसी का भी नहीं हो सकता। जैसे आपका घर का अपना एड्रेस एक यूनिक ही होता है, आपका रोल नंबर यूनिक होता है, उसी तरीके से। फिर टू, मतलब जिसको आप लिख रहे हैं उसका भी अपना ईमेल एड्रेस है। ऑलराइट, आप पूछ सकते हैं कि ईमेल एड्रेस कैसे बनता है अपनी दीदी से, पापा से, या मम्मी, जिनको इसकी जानकारी है घर पर। अब उसी तरह से लेटर में जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लेटर चाहे फ्रेंड या रिलेटिव को लिख रहे होंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट कि हम किस बारे में ईमेल को लिख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जिसने भेजा वो राहुल है, rahul@gmail.com या zmail.com। फाइन, rahul@zmail.com। टू, dinesh231@zmail.com। ओके, ये CC हमें छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं है। कार्बन कॉपी टू, आपको कुछ नहीं मतलब इससे। क्रिकेट, अब आए सब्जेक्ट, क्रिकेट टूर्नामेंट इन द सोसाइटी। ब्रीफ में जो हमारा जो हम लिखने जा रहे हैं, जिस बारे में इन्फॉर्म करना है हमने, तो हमने ये सब लिख दिया। इसे आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट लाइन बोल रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट में लिखना है। फिर ग्रीटिंग, ग्रीटिंग में क्या आएगा? डियर दिनेश। ओके, विश करना, ग्रीटिंग का मतलब होता है गुड मॉर्निंग या वगैरह, डियर सर। उस तरह से ग्रीटिंग क्या किया यहाँ पर? ग्रीट किया उन्होंने, डियर दिनेश। आप किसी को ग्रीट करते हैं तो आप उसे बोल सकते हैं डियर दिनेश। ओके, यू विल बी हैप्पी, आप खुश होंगे, टू नो, ये जानकर, दैट वी हैव अ क्रिकेट टूर्नामेंट, कि जब देखिए सेंटेंस, वी हैव अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन आवर सोसाइटी नेक्स्ट वीक ऑन 29 जनवरी। इंपॉर्टेंट बात है, हमारा, अब आप बोलेंगे हैव का मतलब ये होता है कि हमारे पास है, वी हैव अ बुक। उस तरह से एक ये भी सेंस बनती है आपकी कि हमारा, कि एक टूर्नामेंट 29 जनवरी को होगा। या आप और सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट हमारी सोसाइटी में अगले वीक 29 जनवरी को है। हमारा, हमारी सोसाइटी में नेक्स्ट वीक 29 जनवरी को एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। एंड आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम, टू बी अ पार्ट ऑफ माई टीम, कि तुम मेरी टीम का हिस्सा बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम का एक हिस्सा बनो, मीनिंग कि आप मेरी टीम में पार्ट लो, जो कि खेलेगी। आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, इफ़ यू ज्वाइन आवर टीम फॉर दिस टूर्नामेंट, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा अगर, इफ़, तुम ज्वाइन करते हो या ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, अगर तुम ज्वाइन कर लोगे इस टूर्नामेंट को। हम, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा इफ़, अगर तुम ज्वाइन कर लोगे हमारी टीम इस टूर्नामेंट के लिए। और लास्ट में इसके नेक्स्ट लाइन, आप एक लाइन छोड़ देंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ होता है ये, तो पैराग्राफ का मतलब नेक्स्ट लाइन, अंडरस्टूड, होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, उम्मीद है कि आप एक पॉजिटिव रिप्लाई दोगे, मतलब यस बोल दोगे। पॉजिटिव रिप्लाई मीन्स यस कहना, हाँ कहना, बात को मान लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बेस्ट विशेस, आप यहाँ पर ये एंडिंग बोला गया इस चीज़ को, होप वाली लाइन को, और उसके बाद बेस्ट विशेस मतलब आपको अच्छी विश करता हूँ मैं, और लास्ट में नीचे नाम, क्लोज हो गया ये, राहुल। ऑलराइट, इसको आपने क्लोज कर दिया, और यहाँ पर एक सेंड का एक बॉक्स बना हुआ है, जो कि आप जब लैपटॉप पर करते हैं तो उसको भेज देते हैं। तो कंपोज वाले पेज पर कंपोज करने पर हमने कर लिया। ऑलराइट, किसने भेजा? फ्रॉम राहुल, क्योंकि आप हो। किसको भेज रहे हो? अपने फ्रेंड दिनेश को, तो दिनेश का ईमेल एड्रेस, दोनों के एड्रेसेस आ गए। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया कि किस बारे में उसको ईमेल लिखी जा रही है। उसके बाद आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, जो भी बताया मैंने आपको, फिर ग्रीट कर दिया डियर करके। उसके बाद आपने ओपन किया। ओपनिंग का मतलब होता है शुरू की फर्स्ट लाइन, कि आपने क्या कहा, आपने बता दिया कि हमारा टूर्नामेंट है, इस डेट बता दिया उसको, क्या है, कब है। ओके, उसके बाद
एंडिंग, कि एंड कर दिया आपने और वो क्लोज हो गया। तो जैसे लेटर के लिए छोटी बातें हुआ करती हैं नॉर्मली, कि व्हाट कब है, व्हेन वेयर वाई कब क्यों है, तो व्हाट व्हेन वेयर वाई को फॉलो करते हैं। व्हाट क्या चीज़, क्रिकेट टूर्नामेंट, व्हेन कब 29 जनवरी, वाई वाई का ही हो सकता है क्योंकि हम आपस में खेलना चाहते हैं, बाय होम कौन कर रहा है, माई टीम उसकी हो गई है, ठीक है, हमारी टीम कर रही है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वेयर आपने प्लेस ले लिया हमारी सोसाइटी में, वेयर आ गया, फाइन। तो इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को फॉलो करके डब्ल्यूज को हम इसके आगे बढ़ जाते हैं, तो इजीली हम लिख सकते हैं इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ देर इज़ अ क्वेश्चन विद, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वर्कशीट फॉर यू, ये आपकी वर्कशीट का हिस्सा है। बी जो क्वेश्चन है, यू आर लक्ष्मी, write an email to your friend Krishna inviting her to attend your sister's marriage in Tamil Nadu on 10th August 2018। तो इसको आप उसी तरीके से शॉर्ट जैसे हमने ऊपर लिखा आप लिख सकते हैं। Alright, so I hope you understand this well. See you in the following video. Take care of yourself. Thank you.